हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा बुक है उस बुक का नाम है आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अध्याय चैप्टर 27, अपने आप को क्लासी कैसे बनाएं। इस चैप्टर में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों से थोड़ा हटकर दिखेंगे। मैं आपको ऐसे 10 आइडियाज़ देने वाला हूँ जिससे आप सबसे बढ़िया दिखेंगे। आपको एक बढ़िया पर्सनालिटी चाहिए तो मैं आपको आज नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्टेटस या क्लास को मेंटेन करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनमें से एक हो। तो इस चैप्टर में मैं आपके साथ ऐसे 10 आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोगों से थोड़ा अलग दिखेंगे। पहले, फर्स्ट, लोगों के पीठ पीछे उनकी सराहना करें। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसे ही हो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके किसी के पीठ पीछे उनके बारे में बात करें तो उनकी बड़ाई करें। आपको वो लोग पसंद होते हैं जो आपकी बड़ाई करते हैं। मैंने लोगों को दूसरे के मुंह पर उनकी तारीफ़ करते हुए बहुत सुना है और वही लोग उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लोगों के पीठ पीछे उनकी तारीफ़ ही करनी है। अगर राहुल मुझे अंकित के बारे में कुछ बता रहा है तो अंकित से ज़्यादा मुझे राहुल के बारे में मालूम चलेगा। ठीक उसी तरह अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो आप दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में मालूम चलेगा और यही वो क्लास या स्टेटस है जो आपको मेंटेन कर रहा है। दूसरी, अपनी बड़ाई न करें। जैसे कि आपने 3 इडियट्स पिक्चर में देखा होगा कि करीना कपूर की शादी एक ऐसे इंसान से होने वाली होती है जो हर चीज़ पर प्राइड टैग लगा के घूमता है और दिखावा करता है। क्लासी लोग दिखावा नहीं करते। लोगों को अपने खुद ही देखने दे और उन्हें खुद ही अपने आप को डिस्कवर करने दे। एक लोग वो होते हैं जो दिखावा करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो फिजूल की बड़ाई करते हैं और दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं। लोग कभी कभी दूसरे के साथ कंपैरिजन भी करते हैं। जब भी आप 2 लोगों के बीच तुलना करते हैं तो एक को आप नीचा दिखा ही देते हैं। अगर कोई इंसान किसी गाड़ी को मर्सिडीज़ से कंपेयर करते हैं तो आप पहले से ही मर्सिडीज़ को बेहतर बता रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आईफोन सैमसंग से अच्छा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि सैमसंग की वैल्यू कम कर दी। तीसरी, अपनी फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम दूसरे से ना शेयर करें। आपको ये समझना होगा कि लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। आपकी पर्सनल परेशानियां से लोगों को मज़ा आता है और आपको भी लोगों को अटेंशन देते हैं और अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आपकी फैमिली की प्रॉब्लम से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो मज़े लेना चाहते हैं। किसी को इस चीज़ से मतलब नहीं कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, बल्कि वो चाहता है कि आप सुने कि उनकी फैमिली में क्या हो रहा है। अगर आप अपने कोई भी प्रॉब्लम को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप अपना इम्प्रूवमेंट ख़राब कर रहे हैं। चौथा, ऐसे बने कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें। आप वैसे ही रहे जैसे आप हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं किसी और की तरह होना चाहता था, लेकिन जब ऐसा करते थे तो हम वो नहीं रह जाते थे। हम जो होते थे हम सभी एक अलग पर्सनालिटी है और 2 लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। आपका नेचर आपको दूसरे से अलग बनाता है और आप सबसे बेस्ट हैं। तो अपने आप को खुद जैसे ही रखें और दूसरों की तरह न देखें, बल्कि ये कोशिश करें कि आप खुद पे भरोसा करें और दूसरे भी आप पर भरोसा करें। 5वां, दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग अपने सर्वेंट या ऑडियंस से बेरुखी से बात करते हैं। अगर आप अपने सर्वेंट
को सर्वेंट कहते हैं तो आप अपना ही स्तर गिरा रहे हैं। आप अपने सर्वेंट को अप्रिशिएट करके उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं। उन्हें आप उनके नाम के साथ इज्जत देकर बुला सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी। तो आप सभी के साथ अच्छे से उसी तरह से बर्ताव करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपसे करें। छठा, दोस्तों का यचन ध्यान से करें। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, संगति से गुण आता है और संगति से गुण जाता है। तो आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं वो आपकी क्लास दिखाता है। तो आप ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो आपकी तरह या आपसे बेहतर सोचते हैं। अगर आपके दोस्त स्मोक और ड्रिंक करते हैं तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको भी ऐसा ही समझा जाएगा, फिर चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो। सातवां, अपने से बेहतर लोगों से सीखने को हमेशा तैयार रहें। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपसे बेहतर लोग भी हैं। ऐसा कभी मत सोचें कि आप सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो आपसे बेहतर होगा। आपको ये समझना है और उन्हें सीखना भी है। मैं एक अंकल जी को जानता हूँ जिन्होंने एक बार किसी के बारे में यह कहा कि उनको एक दूसरे आदमी की कमाई के ऊपर संदेह है, और वो इसीलिए क्योंकि दूसरे ने कार खरीद ली थी। वो इस बात की तारीफ़ नहीं कर पा रहे थे कि उसने कार खरीद ली। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सफलता से खुश होना चाहिए। आपके आसपास के लोगों जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। और कोई आपसे बेहतर है तो उसकी प्रशंसा करें और उनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। आठवां, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखें। अपनी नॉलेज हमेशा अपग्रेड करते रहें और इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें। ऐसा करने से आप भीड़ से अलग होंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। 9, हर किसी को अपने करीब ना आने दें। हम सभी का एक सर्कल यानी कि दायरा होता है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप हर किसी को अपने दायरे में आने देते हैं तो आप अपनी क्लास को खो देंगे। आप सभी को रिस्पेक्ट करें, लेकिन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। चाहे आप लड़की हो या लड़का, अपना स्टैंडर्ड बना के ही रखें। आप चाहे लड़का हो या लड़की, आपको हर किसी से दोस्ती नहीं करनी। कोई अच्छा ही तो अच्छी बात है, कोई अच्छा ही है तो अच्छी बात है, लेकिन आपका खुद का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और आपको उसे मेंटेन करना ही है। लोगों की भलाई के लिए छोटे छोटे काम करते रहें। आपकी लाइफ में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे जिससे उनका भला होगा। तो ऐसा कोई भी अवसर न छोड़ें। आप लोगों को रोड क्रॉस करवा सकते हैं या फिर किसी का सामान उठा सकते हैं। ऐसे काम करते रहें जहां आप लोगों की मदद कर सकते हैं, फिर वो मदद चाहे छोटी हो या बड़ी। जब मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी तब मुझे लगा कि लोगों को सफल होने के लिए एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और मैंने लोगों के साथ अपने अनुभव, अपने कोर्स, बुक्स और ट्रेनिंग सेशन के ज़रिए बांटने शुरू किए। आज मुझे उस सभी के फीडबैक पढ़ना और जानना बहुत ही अच्छा लगता है। जो प्यार मुझे उनसे मिलता है उनसे मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वर्कशीट, अपना क्लास मेंटेन करने के लिए आज से आप कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं। दूसरी, आज आप कम से कम लोगों की बड़ाई उनके पीठ पीछे कीजिए। तीसरा, आज आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी और भी वीडियोस आप देखें तो आप जल्दी से हमारे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका सवाल है या कोई भी बुक के ऊपर आप समरी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं, मैं आपके लिए तैयार करूँगा।